नमस्कार दोस्तों। आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर है। इससे प्रीवियस वीडियो में भी मैं इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा था। उस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो वी एवरेज के बारे में हमने पढ़ा था, जाना था, और पीआईवी के बारे में यानी पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में। आइए तो इस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे देखिए, मैं आपको आरएमएस वोल्टेज के बारे में, एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में भी बताता हूँ। आइए तो शुरू करते हैं। सेंटर टेप फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये जस्ट आपके सामने मैंने सर्किट डिज़ाइन कर रखा है। ये इनपुट वोल्टेज थी और ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है। नेक्स्ट, अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में जस्ट हम लोग बात कर लेते हैं वी एवरेज के बारे में। वी एवरेज हमने फाइंड करी थी क्या, 2V मैक्स बाई पाई। और ऐसे ही हमने करंट के बारे में भी जाना था, आई एवरेज करंट के बारे में, और पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में कि यहाँ पे पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आई थी वो 2V मैक्स आई थी। नेक्स्ट, आज हम करते हैं यहाँ पे VRMS के बारे में जानकारी लेते हैं, इसके वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज के बारे में। तो देखिए क्या होता है फॉर्मूला, VRMS इक्वल्स टू, इसको फाइंड करने का तरीका होता है अंडर रूट 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 0 to 2 इट मीन्स फुल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। फुल साइकिल 360 डिग्री की होती है, 0 से 360 डिग्री यानी 2 लिख लिया रेडियन के फॉर्म में, और V0 का स्क्वायर डी ओमेगा टी। यहाँ पे हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। जस्ट अगर आप आगे देखें इसको, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको थोड़ा सा समझने की बात है। जैसे यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूं 0 से पाई V0 का स्क्वायर डी ओमेगा टी, प्लस पाई से 2 V0 का स्क्वायर डी ओमेगा टी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एरिया होता है। एक्चुअल में हम लोग क्या फाइंड कर रहे होते हैं, एरिया, और ये 2 आपका क्या होता है, बेस होता है। उसी तरीके से चलेंगे जैसे वी एवरेज में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एरिया को मैंने खोल के बताया है कि जैसे 0 से पाई होगा, तो आप देखिए 0 से पाई में आउटपुट मिला है आपको, और पाई से 2 के बीच भी आपको आउटपुट मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीवियस में आप वीडियो में देखेंगे तो वी एवरेज जो है नेगेटिव लिया गया था, लेकिन नेगेटिव यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि अगर आप वी इनपुट यहाँ पे डालेंगे, वी इनपुट जो है वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो आपका पोलैरिटी इसके लिए चेंज है। सेकंड वाले के लिए पोलैरिटी क्या है, चेंज है। मानता हूं चेंज है, माइनस का वी इन आएगा, माइनस का वी इन यानी कि माइनस का वी मैक्स साइन ओमेगा टी आएगा। बट यहाँ पे लिया क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो जस्ट इसी पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, बाकी तो आपको सब आता ही है। तो देखिए ये मैंने रूट डाला है यहाँ पे, तो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट मैं बाद में ही डालूंगा, पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 1/2 देखेंगे यहाँ पे, V0 को हम क्या लिखेंगे, V0 को हम लिखते हैं V मैक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो V मैक्स और साइन ओमेगा टी आता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। V इनपुट आपके पास कितना है, V मैक्स साइन ओमेगा टी। आपको मैं बता दूं, वोल्टेज वही वाली बात हो रही है कि जब मैं पॉजिटिव साइकिल चलूंगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओपन होगा ये शॉर्ट होगा, तो जो वोल्टेज यहाँ पे होगी वही वोल्टेज यहाँ पे होगी। तो उसी तरीके से उसी व्याप से चल रहे हैं। फिर नेगेटिव साइकिल के लिए ये जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पे दिखाएगा, शो करेगा आउटपुट पे। तो उसी हिसाब से मैंने वोल्टेज यहाँ पे लिखी हुई है। आप प्रीवियस वीडियो में एक बार देखेंगे तो सब समझ में आएगा आपको, और हाफ वेव रेक्टिफायर की वीडियो देखेंगे पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो कंटिन्यू वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखें, बहुत मेहनत से बनाई गई है, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और कुछ समझ पाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन आप इसे खोल दिया है V0 स्क्वायर को, सेम इधर भी सेम ही है। इधर लिखिए पाई से 2 V मैक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो यहाँ पे इतना तो आ ही गया होगा आपको कि V0 इधर भी था तो V0 इधर भी है, तो सेम जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिख दिया है। अपॉन 2 रूट में बाद में लगाऊंगा, पहले हम सॉल्व करते हैं।
तो देखिएगा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वी मैक्स का स्क्वायर, मैं होल का ब्रैकेट पहले लगा देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 को भी मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसका ब्रैकेट डी ओमेगा टी। आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा से निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह बस आपको ओमेगा टी कंसीडर करना है, उधर से आप साइन स्क्वायर थीटा या ओमेगा टी की वैल्यू आप निकाल लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इधर भी आप देखेंगे वी मैक्स बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रेशन से, ऐसे इसका भी 2 आएगा बाहर, क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी यहाँ पे भी है। इसका पाई से 2 पाई है डी ओमेगा टी। इसे ब्रैकेट को हम होल ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। वी मैक्स का स्क्वायर बाई 2, इसका 1 का इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी की रेस्पेक्ट से करेंगे, ओमेगा टी आ जाता है। इधर क्या लिखेंगे, माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, कॉस 2 ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 होता है। तो यहाँ पे जो आप लिमिट देखेंगे, लिमिट आप देखिएगा यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, इसको क्या 0 से पाई यहाँ पे लिखा गया है। ये है आपकी अपर लिमिट, ये है आपकी लोअर लिमिट। तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है। नेक्स्ट इधर भी सेम ही लिखिएगा, वी मैक्स का स्क्वायर बाई 2, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे, ओमेगा टी ही आएगा, 1 का करेंगे तो ओमेगा टी ही आएगा, और माइनस का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, ठीक। और इसको ब्रैकेट क्लोज, अपर लिमिट 2 पाई है, लोअर लिमिट पाई, और होल ब्रैकेट लगा देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए होल ब्रैकेट भी लगा दिया, क्योंकि 1 बाई 2 पाई जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी मल्टीप्लाई में। तो अब आगे चलते हैं, 1/2 पाई ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, और वी मैक्स बाई स्क्वायर बाई 2, इसका अब अपर लिमिट डालेंगे तो पाई होती है, माइनस साइन 2 पाई हो जाएगा, जहां ओमेगा टी हो बस वहां पे पाई लिख देना है आपको, जहां ओमेगा टी हो वहां पाई लिख देना है। देखिए जहां ओमेगा टी है वहां पे पाई डाल दीजिए, और जहां ओमेगा टी हो अब लोअर लिमिट डाल दीजिएगा 0। याद रखिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला होता है अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट लगा दी, अब माइनस का लोअर लिमिट, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस, तो इधर भी साइन 0 बाई 2। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, प्लस वी स्क्वायर मैक्स बाई 2। इधर भी आप देखेंगे कि पहले अपर लिमिट लगाएंगे, ओमेगा टी की जगह 2 पाई हो गया, यहाँ पे 4 पाई हो गया है, बाई 2 हो गया है, ठीक। माइनस का लोअर लिमिट पाई, और माइनस माइनस प्लस साइन 2 पाई बाई 2। तो अब आप समझ गए, होल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो 1/2 पाई, तो वी मैक्स का स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब आपको पता है यहाँ पे क्या क्या वैल्यू 0 है, देखिए साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, एक बार आप देखिए, और ये तो ऑलरेडी 0 वैल्यू लिखी हुई है। ऐसे इधर भी साइन 4 पाई 0 होता है, ये भी 0 है। तो आगे से फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें तो सिर्फ पाई बच रहा है, इसमें क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ पाई बच रहा है आपका। तो देखिएगा पाई बच रहा है तो सिर्फ हम इसको पाई से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसमें देखिएगा 2 पाई माइनस पाई, तो सिर्फ पाई बचेगा, इसमें भी 2 पाई माइनस पाई करेंगे तो पाई बचेगा, तो प्लस का वी मैक्स स्क्वायर बाई 2 पाई। अब ये आपके पास आ गया है। अब ये दोनों क्या है, एडिशन है, ये दोनों क्या है, एडिशन। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 1/2 पाई, तो ये कितना हो गया, एडिशन हो गया, वी मैक्स स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस वी मैक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई, ये दोनों सेम ही है तो ऐड होके 2 हो जाएगा इसके आगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी मैक्स का स्क्वायर बाई 2 पाई।
अब आप समझ गए होंगे, ये मैं ब्रैकेट में से डाल दे रहा हूँ। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में पाई है तो पाई से पाई भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचता क्या है हमारा, वी मैक्स स्क्वायर बाई 2। तो अब आप देखेंगे तो वी मैक्स स्क्वायर बाई 2, अभी आपको मैंने बताया था कि रूट अभी तक लगाया नहीं है तो रूट लगा लेते हैं। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, मैं रूट अब लगा दे रहा हूँ सब में। तो देखिए रूट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सभी में ही रूट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे तो बचता क्या है, वी मैक्स बाई रूट 2। तो यही हमारा क्या होता है, वी आर एम एस होता है, ठीक है। और ये आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम आरएमएस वोल्टेज जो आई है, आउटपुट की वोल्टेज जो आई है हमारी, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हमारी ये है, इसकी आरएमएस वोल्टेज क्या है, वी मैक्स बाई रूट 2। अगर हम करंट की बात करें तो आई आर एम एस इक्वल्स टू कितना होगा, वी आर एम एस बाई लोड रेजिस्टेंस आर एल। जो आउटपुट पे है, यहाँ पे ही तो आउटपुट मिल रही है आपको वी आर एम एस, तो इसका रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो वी बाई आर आई ही होता है। तो लोड रेजिस्टेंस ओम्स लॉ का फॉर्मूला ही है। तो वी आर एम एस कितना है हमारे पास, वी आर एम एस अभी फाइंड करा, वी मैक्स बाई रूट 2। तो यहाँ पे मैं लिख दिया। अब आप देखेंगे वी मैक्स बाई रूट 2 यहाँ पे लिख दिया, वी मैक्स बाई आर एल कितना हुआ, वी मैक्स बाई आर एल आई मैक्स हो गया आपका बाई रूट 2। ये आपका क्या हो गया, आई आर एम एस। तो अब आप समझ गए होंगे, दोनों मैंने फॉर्मूले फाइंड कर दिए हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला और करंट का फॉर्मूला आरएमएस का फाइंड कर लिया। अब हम चलते हैं एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर के बारे में। आइए अब चलते हैं एफिशिएंसी के बारे में। देखिए एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता जिसे बोलते हैं, एफिशिएंसी यानी क्षमता जिसे हम बोल रहे हैं, ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, होता ये था जैसे हाफ वेव में था वैसे ही आपको यहाँ पे भी फाइंड करना है। इधर होता है डीसी आउटपुट पावर अपॉन एसी इनपुट पावर, ठीक है। अब आप देखेंगे जो डीसी आउटपुट पावर है, देखिए जो डीसी आउटपुट पावर है, जो आपको आउटपुट पे पावर मिल रही है, वो करंट की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप चाहे तो वोल्टेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं करंट की फॉर्म में लिख रहा हूं। पावर जो होती है आई एवरेज का स्क्वायर इनटू लोड आर एल। जो लोड से फ्लो कर रही होगी करंट, लोड से, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे पॉजिटिव साइकिल के लिए, तो इस डायोड से करंट मूव कर रही थी, वो हमारा आउटपुट हमें उसने दिया। तो आपको पता चला कि जो करंट इसमें से मूव कर रही थी वो एवरेज करंट लोड से ही कर रही थी। तो ये तो डीसी आउटपुट पावर हो गया, आई स्क्वायर आर पावर का ही फॉर्मूला होता है। एसी इनपुट पावर क्या होगा, जो आरएमएस करंट फ्लो कर रही होगी लोड से, तो वो आपकी इनपुट पावर होगी। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर एल, आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा। आपके पास देखिए आई एवरेज है, आई एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे हमने ड्राइव किया था, वो क्या था, 2 आई मैक्स बाई पाई, 2 आई मैक्स बाई पाई। इसका क्या है, होल का स्क्वायर है, होल डिवाइडेड में आप देखेंगे आई आर एम एस भी अभी आपने फाइंड किया था आई मैक्स बाई रूट 2, जो कि इसका भी स्क्वायर है। आप इसे फर्दर सॉल्व करें तो देखिए 2 2 4, आई मैक्स का स्क्वायर अपॉन पाई का भी स्क्वायर हो गया, इनटू में ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो रूट 2 रह जाएगा अपॉन आई मैक्स का स्क्वायर। देखेंगे आई मैक्स से आई मैक्स कैंसिल हो गया है और 2 4 जा 8 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 अपॉन पाई स्क्वायर। तो इससे अगर आप एफिशिएंसी को और फर्दर सॉल्व करें तो 0.811 इसका समथिंग आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, परसेंट में निकालनी है। परसेंट में अगर हम निकालेंगे तो इंटू 100 कर देंगे, जो कि 81.1% इसका रिजल्ट आएगा। अब कंपेयर करेंगे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर के थ्रू। हाफ वेव रेक्टिफायर में, ये तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए है, एक मैं चार्ट भी आपको बताऊंगा जिसमें कंपैरिजन बिटवीन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर भी होगा।
तो ये तो बात की बात है, जस्ट अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 81.1% आया है, 81.1%। उधर कितना था हाफ वेव रेक्टिफायर में? 40.6। एक्चुअल में एफिशिएंसी होती क्या है, कुछ लोग ये समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में पता चला कि कुछ लोग एफिशिएंसी को नहीं जान पाए हैं। तो मैं बता देता हूँ, ये एफिशिएंसी रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो आपको सेंटेटिव फुल वेव रेक्टिफायर से आउटपुट रेक्टिफाई होके मिला है, जो आउटपुट एसी से डीसी में मिला है, उससे रेक्टिफिकेशन उसकी क्षमता कितनी है। क्षमता यानी कि आप देख रहे होंगे वहां पे एक डायोड था और आपको आउटपुट पे बस एक ही मिल रहा था, आउटपुट एक ही मिल रहा था। नेक्स्ट वाले के लिए जो था, नेक्स्ट साइकिल के मतलब हाफ साइकिल के लिए वहां पे आउटपुट नहीं था हाफ वेव रेक्टिफायर के। तो उधर एफिशिएंसी क्या थी? 40.6 एफिशिएंसी थी रेक्टिफिकेशन की। यहाँ पे लेकिन बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड आ गए, तो ऑब्वियस है एफिशिएंसी, उसकी क्षमता जो है बढ़ गई है। तो इसे पूरे एफिशिएंसी को आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी जान सकते हैं, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी किसकी है यहाँ पे? रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी सेंटेटिव फुल वेव रेक्टिफायर की। तो अब आप समझ गए होंगे क्षमता इसकी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसने आउटपुट पे कंटिन्यूअस डीसी देना शुरू करा, इस वजह से, जस्ट कंटिन्यूअस डीसी से बोलेंगे तो इसी वजह से। तो अब हम बात करेंगे, इधर भी एसी और डीसी दोनों कंपोनेंट है। अब हम बात करेंगे रिपल फैक्टर की। रिपल फैक्टर देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिपल फैक्टर के बारे में, आरएफ करके लिख देता हूँ रिपल फैक्टर। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिपल फैक्टर के बारे में। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। ये रेशियो होता है एसी का और डीसी कंपोनेंट का। यहाँ पे देखिए एसी और डीसी का कंपोनेंट होता है, यहाँ पे मैंने करंट से डिनोट करा है, यहाँ पे मैं करंट का कंपोनेंट ले रहा हूँ। आप चाहो तो वोल्टेज का कंपोनेंट भी ले सकते हैं, मैं करंट कंपोनेंट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ ये चीज। तो देखिए करंट कंपोनेंट हमारा एसी कंपोनेंट किसका अनुपात? दूसरा रेशियो, यानी एसी डिवाइडेड बाय डीसी यहाँ पे है, तो ये इन दोनों का अनुपात है, यानी एसी कंपोनेंट और डीसी कंपोनेंट का एक रेशियो है, जिसे हम रिपल फैक्टर बोलते हैं। रिपल फैक्टर मैंने आपको बताया भी था हाफ वेव के अक्रॉस, मैंने बताया थी सारी कहानी कि रिपल फैक्टर एक्चुअल में क्या है। पहले इसका रिजल्ट आ जाए तब हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो आइए चलते हैं। देखिए आईएसी यानी एसी कंपोनेंट, हमें सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आईआरएमएस जो होता है वो दो चीजों का जोड़ होता है, यानी रिजल्टेंट होता है। वो किनका होता है? आईएसी का स्क्वायर प्लस आईडीसी का स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये बताया था, आपको याद होगा। नहीं याद है तो प्रीवियस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एसी कंपोनेंट भी था और डीसी कंपोनेंट आईआरएमएस का होता है। तो इसी को ही मैंने बोला था रिजल्टेंट, इसी को ही मैंने बोला था क्या? रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड भी बताया था और कर्ण भी बताया था। इसके बारे में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के माध्यम से मैंने बताया भी था कि कर्ण और लंबवत ये होता है, आधार ये होता है, इस तरीके से मैंने आपको डिस्कस भी किया था। तो वही है कि आईआरएमएस जो है इन दोनों का जोड़ होता है, एसी कंपोनेंट का भी और डीसी कंपोनेंट का। क्योंकि आप देखेंगे आउटपुट पे एसी और डीसी दोनों होती है उसी, अगर हम इसी वेव फॉर्म का आईआरएमएस निकालें तो वो एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों उसके अंदर विराजमान होते हैं, दोनों के दोनों होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आईएसी प्लस आईडीसी। हमें क्या निकालना है? आईएसी। आईएसी निकालने के लिए मैं इसका स्क्वायर करूं सबसे पहले, आईआरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर होल का रूट लग जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? आईएसी। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे आईएसी निकालना था, तो मैंने रूट पहले स्क्वायर ले लिया, इधर से रूट हट गए, इसे इधर लाया नेगेटिव में, तो आईएसी निकाल पाया, उसका होल स्क्वायर था तो रूट आ गया। आईएसी अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, रिपल फैक्टर जो हमारा है वो यहाँ पे पुट करते हैं आईएसी को, आईआरएमएस का स्क्वायर माइनस आईडीसी का स्क्वायर अपॉन का डिवाइडेड में कितना? आईडीसी ही लिखा हुआ है। इसको मैं रूट में लाऊंगा तो आईडीसी जो नीचे लिखा हुआ है, इसे रूट में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा इसको। तो देखिएगा रूट के अंदर कैसे लाएंगे? आईआरएमएस बाई आईडीसी का होल का स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसे स्क्वायर में लाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। एक बार करके देखिएगा, आ जाएगा आपको।
अब आगे फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए IRMS का आपको पता है मान कितना होता है। IRMS का मान अभी निकाला था हमने I max बाई रूट टू, I max बाई रूट टू यही निकाला था। और इसका कितना होता है मान, इसका होता है IDC का 2I max बाई पाई, तो पाई ऊपर हो गया, 2I max यहाँ पे आ गया, इसका स्क्वायर है माइनस का 1 है, ये I max से I max कट गया है, बचता गया है रूट में पाई अपॉन 2 रूट 2 माइनस का 1। तो इसे पाई अपॉन 2 रूट 2 माइनस का 1 होल का रूट, इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 0.482, या परसेंटेज में निकालना चाहे तो परसेंटेज में भी, लेकिन रिपल फैक्टर नहीं निकलता है परसेंटेज में आपको। अब हम कंपैरिजन करने की बात कर रहे थे, जब इसका रिजल्ट आ जाएगा तो मैंने बताया था रिपल फैक्टर जो आपके पास आया कितना 0.482, ये किसका है, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का। अब आप समझ गए मैंने। और आपको मैंने बताया था कि हाफ वेव का जो होता है वो 1.21 होता है हाफ वेव के लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो आपने निकाला था रिपल फैक्टर कितना था 1.21, इधर रिपल फैक्टर कम आ रहा है। फुल वेव रेक्टिफायर के सेंटर टाइप टेप जो है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर कितना आया, इतना आ रहा है। तो अब आप समझेंगे बात को कि रिपल फैक्टर यहाँ पे कम आने का क्या मतलब है। कम आने का मतलब ये है कि इसमें रिपल डीसी कंपोनेंट ज़्यादा है और एसी का कंपोनेंट बहुत कम है, और इसलिए रिपल फैक्टर इसमें क्या है, बहुत कम आया है। इससे आपको ये पता चलता है कि रिपल फैक्टर यहाँ पे बहुत ही कम आया है, एसी कंपोनेंट इसमें कम है, इसलिए इसकी क्षमता भी ज़्यादा अच्छी है, इसे इसलिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है बनिस्पत हाफ वेव रेक्टिफायर के। तो अब आप समझ गए होंगे इसका हाफ वेव रेक्टिफायर का, हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया मैंने, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर था वो कितना आया था, रिपल फैक्टर 1.21। तो जस्ट मैं कंपैरिजन कराऊंगा बाद में, तो ये ज़्यादा था ये कम था। आप याद रखिएगा रिपल फैक्टर जो भी है वो आपका क्या है, कम ही आना चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। देखिए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं लिखना, यहाँ पे स्क्वायर मेरा रह गया था। कभी कभार कैलकुलस करते वक्त थोड़ा सा बिग कैलकुलस हो जाती है तो मिस्टेक हो ही जाती है थोड़ा बहुत। तो अब आप यहाँ पे देख लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।